नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीलाल न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए प्रशासन ने कोविड पाबंदियों का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। देहरादून में जिलाधिकारी व एसएसपी ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में आकस्मिक निरीक्षण कर लोगों को मास्क पहनने की हिदायत दी। दुकानदारों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और बाजार में भीड़ एकत्र नहीं होने देने के निर्देश दिए। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। सर ये वहाँ से सामने पूरे फैमिली पलटन में जाएंगे। बिना मास्क टाइट करवा के यही लगाते हैं ना, इसी से टाइट करवा के यही लगाते हैं। अच्छा थोड़ा तो यहाँ पर बेसिकली हमारा ये इन्फोर्समेंट का रहेगा कि कोई भी बिना मास्क के अगर दिखता है तो उसका कड़ाई से हम चालान करेंगे। और सोशल डिस्टेंसिंग जिस दुकानदार या दुकान में नहीं फॉलो हो रहा होगा तो उसका भी हम चालान करेंगे प्रथम बार। अगर फिर भी ज़रूरत पड़ती है और इस तरीके से दोबारा पुनरावृत्ति होती है तो उनके खिलाफ फिर पुलिस एक्ट की कार्रवाई और मुकदमे भी पंजीकृत कराए जाएंगे। देहरादून के परिवहन कार्यालय में एक कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कार्यालय बंद कर दिया गया और पूरे कार्यालय को सैनिटाइज कराया जा रहा है। सभी कर्मचारियों को कोविड टेस्ट शुरू कर दिया गया है। पंजाब दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के विरोध में काशीपुर के महाराणा प्रताप चौक पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला और पंजाब सरकार का पुतला फूंका। कृष्णा पब्लिक कॉलेजिएट काशीपुर के प्रिंसिपल वरुण मोहन ने बताया कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए विद्यालय में 203 विद्यार्थियों का टीकाकरण किया गया। सबसे पहले तो मैं काशीपुर वासियों को नमस्कार और उन्हें मैं अपने पेरेंट्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज ये वैक्सीनेशन को सक्सेसफुल बनाया। और साथ ही मैं हमारे बीईओ नेगी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही हमारी स्कूल एसोसिएशन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने अथक प्रयास से हमारे स्टूडेंट्स को आज यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए हम लोग आ पाए हैं। और सरकार का यहाँ पे हमें पूरा सपोर्ट मिल रहा है, पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। पंजाब दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में लापरवाही से खतरा उत्पन्न होने के बाद उनकी दीर्घायु की कामना के लिए काशीपुर के बाल सुंदरी मंदिर में हवन किया गया, जिसमें पूर्व सांसद बलराज पासी के साथ अनेक भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। इस तरह से पंजाब में देश के प्रधानमंत्री और विश्व नेता नरेंद्र मोदी जी को एक बहुत बड़े योजनाबद्ध तरीके से संकट में डालने की कोशिश की गई और उस संकट से प्रधानमंत्री मोदी जी निकल कर आए और उनकी दीर्घायु के लिए और वो संकट मुक्त रहे, इसके लिए आज ये हवन किया गया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष दीपक बाली द्वारा काशीपुर विधानसभा क्षेत्र में नव परिवर्तन पदयात्रा आज ग्राम बघेलेवाला से प्रारंभ होकर शिवलालपुर, भुलड़िया, जगन्नाथपुर होते हुए बांसखेड़ी पहुंची। वहीं पर रात्रि विश्राम हुआ। काशीपुर की वैशाली कॉलोनी में जनसंपर्क करके कहा कि भाजपा के विधायक ने क्षेत्र का विकास नहीं किया।
अब विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस को विजयी बनाने का मन बना चुकी है। उनके साथ योगिता अरोड़ा, अंशिका प्रभाकर, अनीता, नूपुर, नीलम, मंजू शर्मा, प्रीति आदि मौजूद हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज खटीमा के चटिया फार्म में आयोजित जनसभा में 48 करोड़ 86 लाख रुपए की जिले की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया। इसके साथ ही राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों से वर्चुअल जुड़कर सरकार की उपलब्धियों को बताया तथा नए इरादे युवा सरकार का नारा दिया। उन्होंने यह भी कहा कि वह खटीमा से ही चुनाव लड़ेंगे। संवाददाता गुरदीप सिंह की आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारी जनता के लिए उनका प्रेम, उनका स्नेह जो हमारे बीच में लेके आया, वो हमारी इसी खटीमा मार्ग से सीधे कैलाश मार्ग यहाँ से मेरा नाता है, रिश्ता है। मैं यहाँ बड़ा हुआ हूँ, यहाँ से हमेशा खड़ा हुआ हूँ। यहाँ के लोगों ने मुझे खड़ा करने का, कहीं और जाने का कोई प्रश्न नहीं। 5 सालों में लगातार जितनी भी योजनाएं धरातल पर उतरी हैं, चाहे कोई क्षेत्र हो, चाहे सड़कों का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व रूप से जो है विकास हुआ है, अभूतपूर्व रूप से योजनाएं आगे बढ़ी हैं। और हमने आज वही संकल्प है हमारा कि हम उत्तराखंड का जो विकास है, विकल्प रहित संकल्प के मंत्र को एक मानते हुए, उस मंत्र को मूर्त रूप देते हुए हम आगे बढ़े। जसपुर के बीएसबी इंटर कॉलेज में जन समस्याओं के समाधान हेतु बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया। एसडीएम सीमा विश्वास ने बताया कि 18 विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने कहा कि सरकारी तंत्र ने शिविर के बारे में समय से नहीं बताया, इसलिए लाभार्थी नहीं पहुंच पाए। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। हमारे बीच में सुधारे हैं। बीएसपी इंटर कॉलेज में जो बहुउद्देशीय शिविर का यहाँ पर आयोजन किया गया है सरकार के 5 वर्ष से पूर्व होने पर, तो मौके पर 18 विभाग के द्वारा यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है और लगातार समस्याओं का निवारण यहाँ मौके पर किया जा रहा है। अभी एग्जैक्ट संख्या नहीं बताई जा सकती क्योंकि अभी चल रहा है और उसके बाद ही मौके पर बताया जा सकता है कि कितने लोगों का यहाँ पर समस्या निवारण कर दी गई है। सरकार द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जो भी जनहित की योजनाएं हैं और कार्यक्रम हैं वो जनता तक पहुंचाए जाएं। और आज जो संख्या अपेक्षित थी उसकी संख्या लोगों तक नहीं आई। मैं सोचता हूँ कि शायद सूचनाओं का अभाव था। समाज सेवी अरुण शर्मा ने कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल द्वारा बाजपुर स्वास्थ्य केंद्र को लेकर दिए बयान के विरोध में नंगे पांव पैदल मार्च किया। कैबिनेट मंत्री ने स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों की पूर्ण तैनाती की बात कही थी, जबकि अरुण शर्मा का कहना है कि मंत्री को वास्तविकता का पूर्ण ज्ञान नहीं है। संवाददाता सुशील कुमार की रिपोर्ट। तो एक कहावत कही जाती है, जाके पैर ना फटे बिवाई वो का जाने पीर पर आई। जिसको दर्द नहीं है, माननीय बिशन सिंह चुफाल जी के द्वारा कल ये कहा गया कि बाजपुर में चिकित्सकों की या उत्तराखंड में चिकित्सकों की कोई कमी नहीं है। हम उसी के विरोध में ये नंगे पांव एक पैदल मार्च निकाल रहे हैं और जिससे उनको इस जानकारी दे सकें कि बाजपुर में कुल 21 पद चिकित्सालय में हैं और केवल 13 पद वहाँ पर रिक्त हुए हैं। रेडियोलॉजिस्ट के अभाव में जो अल्ट्रासाउंड मशीन माननीय यशपाल जी के द्वारा दी गई थी वो अभी तक वैसी के वैसे ही अनब्लॉक रखी हुई है, उसका कोई उपयोग नहीं है। बाजपुर के बन्ना खेड़ा में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन कर राज्य सरकार की 5 साल की उपलब्धियों से लोगों को अवगत कराया गया, साथ ही जन समस्याओं का समाधान किया कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बाजपुर कोतवाली पुलिस ने भगत सिंह चौक पर जागरूकता अभियान के तहत मास्क वितरित किए। कोतवाल भूपेंद्र सिंह ब्रजवाल ने चेतावनी दी कि मास्क पहनने में लापरवाही की गई तो चालान किया जाएगा।
तो क्यों लापरवाही करते हैं? मेरा तो है ओके मत डालो पैनो। हाँ, ये पिछले 3-4 दिनों से हमने जागरूकता अभियान चलाया है कि विदाउट मास्क यानी कि अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालना। आज हम इस चौराहे पे इसलिए मास्क वितरण हो रहा है ताकि लोगों का स्वास्थ्य, उनके परिवार का स्वास्थ्य सही रहे, ये कोविड जैसी महामारी से वो संक्रमित ना हो, इसलिए मास्क वितरण कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एलईडी के माध्यम से लाइव संवाद स्थापित कर हल्द्वानी के कार्यकर्ताओं को सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराया। लेकिन कार्यक्रम में उस समय अव्यवस्था उत्पन्न हो गई जब लोग भोजन करने में जुट गए और जनसंवाद कार्यक्रम में कुर्सियां खाली हो गई। संवाददाता अंकित शाह की रिपोर्ट। आप देख सकते हैं दादा यार रुको। नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे और मुझे चल रहा है और बाहर खाना खोल दिया गया। क्या कहना चाहिए? अवस्था फैली है इसको लेकर के, और वहाँ जो है कुर्सियाँ साहब के भाषणों को यहाँ पर सुना नहीं गया। अब खाते हुए लोगों से यहाँ पर प्लेटें वापस ले ली गई। उनकी प्रतिनिधि है पीछे से। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको गलत दिख रहा है। सब लोग अंदर बैठे हुए हैं, जरा अंदर कैमरा आप एक बार अंदर कैमरा चलाइए। आगे हैं आप अंदर कैमरा चलाइए एक बार। ये कोई बहस का विषय नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी 5 साल की योजनाएं सरकार के अंदर। खाना पहले शुरू करा दिया। नहीं, खाना मुझे नहीं लगता किसी ने शुरू कराया। अब वो देखिए कुछ लोग होते हैं वहाँ बैठते हैं, हो सकता है कि वो जो बनवाने वाले लोग हैं वही घूम रहे हो वहाँ पे। भाजपा सरकार के 5 साल पूरे होने पर हल्द्वानी में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हल्द्वानी के विकास के लिए 2000 करोड़ की राशि दी है, जिससे शहर का कायाकल्प होने वाला है। अगर किसी ने किया है विश्व के नक्शे में आप सब और वहाँ पर जिस प्रकार से आज कायाकल्प हुआ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो सब 25 करोड़ की योजनाओं का आज आपने देखा जो स्टॉल लगी हैं उन पर हमारे कार्यों की सूची भी रखी है। हमारे जितने भी यहाँ पर स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, माताएं बहनें किस तरह से आत्मनिर्भर बन रही हैं, एक से एक चीज़ें बना के उन्होंने इसका प्रदर्शन किया है। लोग खरीद के भी ले जा रहे हैं। बाकी विकास कार्यों की तो एक लंबी फेहरिस्त है हमारी, आप सब जानते हैं। मैं जहां आज खड़ा हूं हल्द्वानी के लिए 2000 करोड़ रुपए तो अभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी दे गए हैं, जिस दिन मुख्यमंत्री भी यहां पर थे। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोके जाने पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हल्द्वानी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा, यह सब साजिश के तहत किया गया। ईश्वर की कृपा से प्रधानमंत्री बच गए। ये शर्मनाक बातें हैं। प्रधानमंत्री जी हर एक के होते हैं और उसके बाद उसको राजनीति उनको दिखाई दे रही है। अनहोनी होने से बच गई। प्रधानमंत्री जी पर ईश्वर की कृपा है, वो हमारे बीच में आज हैं, वरना डीजीपी का न होना, चीफ सेक्रेटरी का न होना, मुख्यमंत्री का मैं कोरोना पॉजिटिव था तब नहीं आया कहना और बाद में उसी दिन उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाना, ये सारी बातें ये साबित करती हैं कि कोई बड़ी षड्यंत्र रची गई थी। लालकुआं कोतवाली के अंतर्गत हल्दूचौड़ स्थित सोयाबीन फैक्ट्री के निकट नहर में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। पुलिस क्षेत्राधिकारी शांतनु पाराशर ने बताया कि शव की शिनाख्त और जांच के आदेश दिए गए। में सोयाबीन फैक्ट्री के सामने नहर में एक 35 से 40 साल के व्यक्ति की यहाँ पे बॉडी मिली हुई है। इसके संबंध में जानकारी के लिए फ़ोटो आसपास के क्षेत्र में भेज दी गई है तथा इसकी जानकारी की जा रही है। ये प्रथम दृष्टिया जैसे लग रहा है कि पुलिया से गिरने से व्यक्ति की मृत्यु हुई है। बाकी इसकी पीएम के लिए हमने भेजा। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।